बॉलीवुड वाले नाचने वाले तो हमें नहीं चाहिए, जिसको अपनी राजनीति का ही पता नहीं है कि कहाँ है। जो एक पहले बोल रही है कि हमारा पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी है, 14 में तो उसको आजादी मिल रही है, 2014 में। उसको जब पता ही नहीं है इस चीज का तो पहले ही जीरो है। कोई एक तरफ लोकतंत्र का है, दूसरी तरफ वो बोलता है कि मोदी जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मोदी तो मोदी अकेला वो थोड़ी लोकतंत्र हुआ, वो तो फिर तानाशाही हुई ना। एक के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। रबना रावत को मैंने सबसे पहले स्पीच सुनी उसकी, कंगना की, तो कंगना बोलती है कि मैं जीतूंगी तो मोदी जीतेगा, मोदी सब कुछ करेगा, अकेला आदमी कैसे देश चला सकता है। मोदी तो बोल रहे हैं 400 भी मैंने जीत ली, तो अभी वो कह रहे चुनाव से पहले वो तो पहले बोलता था मैंने 15 लाख भी देना है, वो जुमला है। लोगों को कैसे भ्रमित करना है, भरोसा नहीं है मतलब। बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो बोलती है कांग्रेस पार्टी है, पहले तो अपने दादा को परदादा को ही चोर बोल रही है, वो भूल गई, उसको तो अपने संस्कार ही भूल गई हो, तो औरों को क्या करेगी वो। जब कंगना को हिमाचल का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बारी आई तो उसने 45 लाख रुपए मांगा था हिमाचल सरकार से। इस वक्त हम लोग मंडी लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे विक्रमादित्य सिंह का जो है चुनाव प्रचार का यहाँ पे सभा होने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ से कंगना रनावत भी चुनाव लड़ रही है, भाजपा की प्रत्याशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए प्रचार भी किए और कहे कि मंडी वालों अपनी बेटी को जो सफल बनाए, राजघराने को खत्म करना, इन मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री आए थे यहाँ मंडी, कह रहे कंगना का साथ देने के लिए बेटी है आपकी, आप कैसे सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आए, इतनी त्रस्ती हुई तो प्रधानमंत्री आज तक नहीं पहुंचे हमारे पास, वोट मांगने के लिए बेटी के लिए आगे है। हमारा विक्रमादित्य जी है, जन्मजात से लोगों से जुड़ा है, जन सेवा कर रहा है, तो लोग उनको फिर से चाह रहे हैं, तो विक्रमादित्य जी भारी वोटों से जीतेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री 10 साल के काम को कैसे देख रहे हैं आप लोग, कैसे काम किए? प्रधानमंत्री का क्या काम है, यहाँ जीरो है, कुछ काम नहीं किया है, बिल्कुल जीरो है। क्या चाह रहे हैं इस बार, कौन प्रधानमंत्री बने देश का? अब हमारा राहुल गांधी जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। अंतिम हमारा चुनाव है, इसमें हमारी 4 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है अंकल, क्या होगा? ठीक ही होगा, जो चला हुआ है। विक्रमादित्य जी जीत रहे हैं, और वैसे बॉलीवुड वाले नाचने वाले तो हमें नहीं चाहिए, जिसको अपनी राजनीति का ही पता नहीं है कि कहाँ है। जो एक पहले बोल रही है कि हमारा पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी है, 14 में तो उसको आजादी मिल रही है, 2014 में। उसको जब पता ही नहीं है इस चीज का तो पहले ही जीरो है, उसको क्या करना है। बेटी हूँ मंडी के, हमारे लोग सब लोग साथ। भाई बेटी है, हम भी मानते हैं, हमारी भी बेटियां हैं, वो भी बेटी है, लेकिन जो उसके बस की बात नहीं है उसमें क्या खोल दी है, तो इससे क्या है, सीधी बॉलीवुड में वहीं करेगा। मोदी की गारंटी चल रही है हिमाचल में, क्या गारंटी दी आज दिन तक? 15-15 लाख बोला उसने, कहाँ आया 15 लाख? जो कांग्रेस ने गारंटियां दी उसमें तो 5 तो पूरी कर रहे हैं मेरे भाई। तो मोदी मादी कुछ नहीं है, जुमलेबाजी है सारी। देख चुके हैं आप, हिमाचल में तो एक ही बात है कि 4 सीटें कांग्रेस की आने वाली है, क्योंकि लोग इस तानाशाही से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहना चाहिए। ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। ये बात विचारधाराओं की भी है, और एक संविधान को बचाने के लिए, संविधान जो हमारा लोकतंत्र जिसमें चलता है उसको मिटाने की एक साजिश चली हुई है, उसको बचाने के लिए लोग जब सब समझ चुके हैं और सारे लोग खुल के सामने आ रहे हैं। क्योंकि इन चुनावों में मैंने इतनी जनता नहीं देखी जो कि इतना इंटरेस्ट लेती थी, तो खुल के लोग सामने आ रहे हैं। जनता मतलब साथ दे रही है, जनता तो देगी, लोकतंत्र है तो जनता देगी। कोई एक तरफ लोकतंत्र का है, दूसरी तरफ वो बोलता है कि मोदी जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मोदी तो मोदी अकेला वो थोड़ी लोकतंत्र हुआ, वो तो फिर तानाशाही हुई ना। एक के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। रबना रावत को मैंने सबसे पहले स्पीच सुनी उसकी, कंगना की, तो कंगना बोलती है कि मैं जीतूंगी तो मोदी जीतेगा, मोदी सब कुछ करेगा, अकेला आदमी कैसे देश चला सकता है। अरे मोदी की गिलहरी हूँ, मोदी जी भगवान है। भगवान इंसान होते हैं, इंसानों में भगवान होता है, परंतु वो अब ये कलयुग है, अब इसमें शायद भगवान का भी कोई उसमें हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। और जो बात तथ्यहीन बातें करनी वो करनी नहीं चाहिए। जो जिम्मा दिया है राजनीति है, तो राजनीति के तौर पे ही लोगों का विकास करना है, तो उसी तरीके से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार काम नहीं करने देती है। जो सुखू सरकार ने जो काम किया भी,
वो नैतिकता के नैतिक उसमें जब ये अत्रासदी आई तो पूरे पूरे वर्ल्ड ने उसको सराहा। और हर एक जो जिसको दुख पहुंचा था आपत्ति जो बरसात के टाइम, तो उस हर एक घर में हर 1,30,000 रुपए देते थे बीजेपी के एक मकान बनाने के लिए। तो सुक्खू ने निर्णय लिया कि 7,30,000 से 35,000 रुपए अब हर एक घर को बनाने के लिए दिया। और सबसे ज्यादा बजट जो है वो सारा जो लोगों के जो कमर टूटी थी आपत्ता में आई हुई उसको सुधारने के लिए लगाया, और रात दिन। और इतना विकास कार्य हो रहा है कि सुक्खू जी इसको जमीन से जुड़े हुए, हमारे को इस चीज का फख्र है क्योंकि उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और सेंटर हमारा जो केंद्रीय संगठन है कांग्रेस, वो भी उनका साथ दे रहा है और सारे लोग इनके साथ है। मंडी क्या चाह रहा है इस बार? मंडी तो पूरे देश में चाह रहा है कि पूरे देश में एक सरकार बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो मंडी ये चाह रहा है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम इस बार बदलाव चाहते हैं कि मतलब इनके भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन की जीत हो, और मंडी जिला पार्लियामेंट से जो अपने विक्रम से खड़े हैं भारी से भारी बहुमत से जीतेंगे। लोगों को उम्मीद है इस परिवार से, और जो आज तक इस परिवार ने पार्टी के लिए दिया है, बहुत कुछ इस पार्टी ने दिया है। और हमारे यहाँ से अपने विक्रम दीदी जीत के जाएंगे तो सभी वर्गों को, चाहे कोई भी वर्ग हो, उनको सब इनकी जीत की आशाओं पे खड़े उतरना की उम्मीद हम करते हैं। मोदी की गारंटी कह रहे, प्रधानमंत्री की गारंटी चल रही है, ये सब झूठ है, अफवाह है। और जितने भी लोगों को उन्होंने ठगा है, चाहे इन्होंने 15 लाख रुपए खाते आने की बात कही, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात हुई, महंगाई की आज की उसमें आज का महंगाई का मेन मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, हर चीज का। इसके लिए सरकार जो है विफल है, मोदी सरकार। तो इस बार आप लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आ जाए? इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार पूरे भारतवर्ष में, मंडी में तो लगभग जीत की गारंटी है, सुनिश्चित है। कंगना तो कह रही है कि हम आ रहे हैं इस बार, यहाँ विक्रमादित्य का कोई हवा नहीं है। कंगना का ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जो संगठन से जुड़ा हुआ आदमी व्यक्ति होता तो ठीक है, तो हवाई फायर है कि हमारे को जो है जिला स्तर का नेता जो चाहिए, जो विकास कर सके, जो लोगों के हित की बात सुन सके, जो लोगों को साथ लेके चले। कंगना के बारे में क्या सोचते हैं? कंगना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ऐसा है, वो भी हमारी बहन है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से संगठन से जुड़ा हुआ और जो विकास करने वाला व्यक्ति ही मंडी जिला से जो है प्रतिनिधित्व करे। वो तो पहले ऐसा है ना जी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे, हैं जी, जिन्होंने ये इतनी सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, हैं जी, और 4,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। तो इस वजह से जो है तो इस टाइम इंडिया गठबंधन जो है तो मजबूती से सरकार बना रहे हैं। लेकिन अमित शाह कह रहा है कि हम तो सरकार बनाने के पोजीशन में आ गए हुए हैं, 300 प्लस सीट आ गई हमारी। चलो वो तो किसकी आ गई? एनडीए वाले की, मोदी जी की। मोदी तो बोल रहे हैं 400 भी मैंने जीत ली। तो अभी वो कह रहे चुनाव से पहले ही आ गए। वो तो पहले बोलता था मैंने 15 लाख भी देना है, वो जुमला है। लोगों को कैसे भ्रमित करना है? भरोसा नहीं है, मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या सर, भरोसा है कि नहीं? मोदी जी सबसे ज्यादा झूठा आज की डेट में, देश में सबसे झूठा नेता मोदी जी है। हाँ? मोदी जी है आज की डेट। सबसे ईमानदार है। सबसे ईमानदार तो राहुल गांधी है वैसे इस वक्त। सबसे ज्यादा चंदा जो है बीजेपी को मिला आज की डेट में 8,000 करोड़ के लगभग, और सारा कंपनियों से लूटा गया धन है। कांग्रेस गड्ढे खोली है, सारे भ्रष्टाचार 70 साल में लूट मचा रखी है कांग्रेस तो आज की सत्ता तो बीजेपी की है, कांग्रेस तो पहले थी, अब तो बीजेपी है 10 साल से। 10 साल में कहाँ गए वो भी? एक बार और मौका दीजिए आप लोग। अब कितने मौके दे? 2 बार तो मौका दे दिया मोदी को, 2 बार मौका देख के भी कुछ नहीं मिला, तो अब क्या और कौन सा मौका रह गया अब आगे? भरोसा नहीं है, मतलब अब तो मोदी पर और बीजेपी पर भरोसा नहीं है, तो जुमलेबाजों की पार्टी है। कंगना रनावत यहाँ से चुनाव लड़ रही है, क्या माहौल देख रहे हो? कंगना रनावत वो तो मुंबई की हीरोइन है ना, वो तो अभी जनता के बीच में तो अभी गई नहीं कहीं, वो तो बस पहाड़ों पे घूम रही है, देख रहे हैं पहाड़ चढ़ चढ़ के। वो घूमने आई है, जैसे गर्मियों में से टूरिस्ट आता है घूमने, फिर उसके बाद दोबारा मुंबई चले जाएगी बेचारी, वो तो सेल्फी और चला जाएगी। बिल्कुल, और क्या है? आज दिन तक तो कंगना रनावत जी मंडी में कभी उसने अपना घर नहीं माना, ना कभी बोला उसने कि मैं मंडी की बेटी हूँ, तो मनाली की बताती थी वो। जब आया इलेक्शन तो आज मंडी की बेटी बन गई। आप नहीं मानते हो? बिल्कुल नहीं मानते हैं। हाँ ठीक है, जो उसका काम है उसमें लगी रहे, उसके लिए उसको राजनीति उसके लिए सही नहीं है। उसकी राजनीति जब उसको पता ही ज्ञान ही नहीं है,
जो बोलती है हमें आजादी 14 में मिली, कौन सी 14 में मिली? प्रधानमंत्री बोलती है कि मैं सुभाष चंद्र बोस जी है पहले हमारे, जब उसको इतिहास का ही पता नहीं है तो आगे क्या करेगी? बोले कांग्रेस के ताकतों से आजादी मिली 14 के बाद। किससे मिली? कांग्रेस की ताकतों से। जो आजादी दिलाई थी किसने दिलवाई? कांग्रेस ही ने दिलवाई। उसका परदादा सरजू सिंह एमएलए कांग्रेस का रहा। वो बोलती है कांग्रेस पार्टी है, पहले तो अपने दादा को परदादा को ही चोर बोल रही है वो। उसको तो अपने संस्कार ही भूल गई हो, तो औरों को क्या करेगी वो? जब कंगना को हिमाचल का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बारी आई तो उसने 45 लाख रुपए मांगा था हिमाचल सरकार से, तो अब उससे क्या उम्मीद कर सकते हो? तो उसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। मुंबई में पैसा कैसे है जिस प्रत्याशी को, जो भाजपा की प्रत्याशी है, जिनको अपने देश का इतिहास नहीं पता, भूगोल नहीं पता, तो वैसे प्रत्याशी को भाजपा वाले क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ये जो मतलब फिल्मों में थोड़ी पॉपुलर है, इसीलिए वो लोग वैसे प्रत्याशियों को उतारते हैं जिन लोगों को अपना इतिहास भूगोल पता ही नहीं है। जो बोलती 2014 में हम लोगों को आजादी मिली, और जो आजादी के हीरो रहे हमारे, जैसे भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे लोग, वो लोग अपमान कर रही हो तो इन लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और मोदी जी की गारंटी का तो आप छोड़ ही दो, 2014 से ये हम लोग इनकी सरकारों को देख रहे हैं। अब मजदूरों का क्या हाल है? हर क्षेत्र में, चाहे किसान हो मजदूर हो, सारे आदमी से परेशान है। और मजदूरों की बात अगर मैं करूं तो मजदूरों का क्या था? मजदूरों ने जो अपने मेहनत से 44 श्रम कानून जो बनाए थे ना, उनको तोड़ के ना 4 बेस कोड में बांट दिया है, 4 संहिताओं में बांटा है। और उसमें भी क्या है? उसमें हम लोगों को हम यूनियन बनाने का अधिकार भी छीना है। अगर कहीं हम लोग अपने अधिकारों के लिए किसी औद्योगिक क्षेत्र में किसी प्लांट को बंद करते हैं तो 7 साल की जेल है और 7 लाख का जुर्माना है। वैसी सरकार हमें नहीं चाहिए। संविधान बदलने की तो बात पहले करते, ये लोग मानते नहीं है संविधान को। और जातियों, जहाँ जातियां मतलब मुस्लिम नहीं है वह जातियों के आधार पे बांटते हैं, जहाँ मुस्लिम है वह हिंदू मुस्लिम के आधार पे बांटते हैं, और क्षेत्रवाद के आधार पे बांटते हैं। और प्रधानमंत्री तो कहना है क्या, जहाँ भी जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। बोला मंडी आया तो मैं हिमाचल का हूँ, तो वाराणसी जाएगा तो मैं यूपी का हूँ, बंगाल जाएगा तो मैं बंगाल का हूँ। तो इन लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है सर। भरोसा किस पे है? भरोसा हमें राहुल गांधी पे है, जो कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। हमें उस पार्टी में भरोसा है, उनकी नीतियों में भरोसा है। 400 का सिलेंडर आज 1200 में बिक रहा था। जब इलेक्शन आया तो उसमें 100-150 का इजाफा करेंगे। अगर बाई चांस गलती से इनकी सरकार बनी तो 2000 का मिलेगा सिलेंडर। तो हमें नहीं चाहिए ये चीजें, नहीं चाहिए।